हेलो एवरीवन, अनबोर्डिंग एकेडमी स्वागत है। और 11 फरवरी का हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं फटाफट। 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप करते जाओ तो 30 दिन का 300 क्वेश्चन हो गया, बहुत होता है, ठीक है। किसने जीता है हाल ही में केनिया लेडीज ओपन टाइटल? केनिया में लेडीज ओपन टाइटल हुआ है, ये किस में हुआ है बेटा? गोल्फ में। कौन से गेम में? गोल्फ में हुआ है। इसमें किसने हाल ही में जीता है? तो इसमें अदिति, इंडिया की अदिति अशोक हैं, इन्होंने जीता है। इंडिया की अदिति अशोक ने केनिया लेडीज ओपन टाइटल जीता। केनिया लेडीज ओपन टाइटल अगर ये पूछा जाए कि कौन से गेम में होता है तो ये होता है गोल्फ में, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था? गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था वाइपिंग रिज, केनिया में, संडे के दिन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या शुरू किया है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यहाँ पे होता क्या है कि पूरे ग्लोब से, मतलब यानी कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है। और जैसे मान लो कोई स्टेट है, वो चाहता है कि उसकी इकोनॉमी और ग्रो करे, बूस्ट करे, तो वो क्या करता है? इकोनॉमिक समिट, ग्लोबल समिट रखता है कि भैया आप लोग आओ और हम आपको सस्ते दाम पे ज़मीन वगैरह देंगे, सब्सिडी वगैरह देंगे, और अपनी पॉलिसीज़ को जो है और स्ट्रीमलाइन करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज कर देंगे, और क्या करेंगे? और टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे, ठीक है। मुफ्त में या थोड़ा सस्ते दाम में इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे, आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ लगाओ। क्यों लगाओ? बेनिफिट क्या है? रोजगार क्रिएट होगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी उतना रोजगार क्रिएट होगा। तो हाल ही में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने काम किया है? वो किया है लखनऊ में समिट हुई है, उत्तर प्रदेश का ये कैपिटल है, ठीक है। और ये देख लीजिए, ये आनंदीबेन है, ये यूपी की सीएम है, सॉरी गवर्नर है। ये बाकी लोग को तो बहुचर्चित हैं, आप जानते हैं। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं। ड्रग मेकर कंपनी है फिजर नाम की कंपनी है, जिसने क्या किया है? अभी किसी को हाल ही में अपॉइंट किया है एडिशनल डायरेक्टर एंड एमडी 5 साल के लिए डायरेक्टर और एमडी बनाया है। क्या नाम दिया है? सुनील लाल भाई, मीनाक्षी, प्रदीप, मीना। इसमें मीनाक्षी निवातिया जो है, इन्होंने अपना 5 साल तक का बना रखा है, अपना एमडी वगैरह बना रखा है। डिटेल आप देख लीजिए, फाइजर के बारे में बताया गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 16 थेरेपीज चल रही हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इनके चल रहे हैं भारत में। असल में ये कंपनीज क्या होती हैं? बेसिकली कोई भी ड्रग मेकिंग कंपनी है, उसका 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। R&D पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे आप रिसर्च करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, वो लैब में काम होता है। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, मेन तो इनका लैब का काम है। दवा जो रिसर्च करा जाता है, वो इनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी कंपनियों का जो रिसर्च सेंटर है ना, ये इंडिया में नहीं होता है, ये बड़े बड़े देशों में, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जर्मनी वगैरह हो गया। फाइजर का जो मेन लैब है, टेस्टिंग लैब है, वो जर्मनी में है, ठीक है। लेकिन वो अब वहाँ पे रिसर्च हो गई। अब बनाना कहाँ पे? जहाँ पे चीप लेबर होगा। जहाँ चीप लेबर होगा वहीं फैक्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि विकसित देशों में तो चीप लेबर मिलता नहीं है। तो इन लोग क्या करती हैं? अब रिसर्च वहाँ कर लिया, इंडिया में आ गए और यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह डाल ली, सस्ते में दवाइयाँ बन गई, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगी। और भारत में भी लोग तो कितना बीमार पड़ते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है, तो यहाँ पे भी बेचेंगी, ठीक है। ये इनका खेल चलता रहता है। क्वाड आप सुनोगे हमेशा, क्वाड, QUAD। क्वाड क्या है? थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं। जैसे कि क्या है कि 4 देश आए, क्वाड मतलब 4 देश। कौन कौन से देश हैं आपके? USA है, ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ इंडिया है, और एक हो गया जापान। ये चारों देश ने कहा कि भैया चाइना बहुत मजबूत हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा, और हम लोग के इंटरनेशनल इंटरेस्ट सेम है, तो हम लोग मिलके कुछ करते हैं चाइना को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए, उसकी ग्रोथ को सबको साथ आना पड़ेगा, अकेले नहीं हो पाएगा। तो चारों देश साथ आ गए और बना दिया क्वाड। अब इन लोग अलग अलग गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स करना, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना। तो हाल ही में ये चारों देशों ने क्या किया कि कोऑर्डिनेशन ने शुरू किया है कि कोई कैंपेन शुरू किया, क्या इंप्रूव करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को। वो कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसको क्वाड चाहता है कि हम इंप्रूव करें, ताकि हम चाइना को और बाकी दूसरी कंट्रीज को और अच्छे से, या रशिया हो गया, इनको और अच्छे से डिफेंड कर सकें। तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है।
इंटरनेशनल कॉपरेशन आप देख लेना, ज्यादातर जो होता है सिक्योरिटी सेफ्टी के मैटर पे होता है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी होगा। ठीक है, क्वाड के बारे में देखिए मैंने डिटेल बहुत अच्छे से बता रखा है यहाँ पे। क्वाड का जो फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, नाम में ही देखिए सिक्योरिटी है, क्वाड मतलब चार, क्वाड मतलब चार, चार कौन कौन से देश हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये लोग कहते हैं कि हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो सेम है, इसलिए हम सबको साथ में काम करना चाहिए। फ्यूजन पावर रिसर्च कंपनी दुनिया की जिसने विकसित किया है, बहुत तगड़ा मैग्नेट है, क्या करने के लिए, न्यूक्लियर प्लांट में यूज करने के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम पूछ रहा है। थोड़ा सा डिटेल में और बता दूं, दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। ठीक है, फिजन मतलब अलग अलग होना, अलग अलग होना, दो मॉलिक्यूल है एनर्जी के, एक सिंगल मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूटता है, जैसे मान लो 10, मोटी भाषा में बात कर रहा हूँ जैसे कि आपको हमको समझ में आ जाए, जैसे मान लो 10 ग्राम का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा तो हिसाब से तो देखो 5-5 ग्राम के मॉलिक्यूल टूटना चाहिए, लेकिन जब टूटता है तो 5-5 में नहीं टूटेगा, वो टूटेगा 3 में और 2 में मान लो, या 4-4 में टूट गया तो ठीक है। तो 10 ग्राम का मॉलिक्यूल था, टूटा 4-4 ग्राम के मॉलिक्यूल में, तो बच गई आपकी 2 ग्राम। ठीक है, वो 2 ग्राम कहाँ गया, वो 2 ग्राम चेंज हो गया एनर्जी में, E=mc² है ना आइंस्टीन का, कि मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसी सिद्धांत पे काम करता है, जो मास इज कन्वर्टिंग टू एनर्जी। तो दो तरीके का है, या तो दो मॉलिक्यूल जुड़े, अब मान लो कि 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, 5-5 ग्राम के मॉलिक्यूल जुड़ गए, 10 ग्राम का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, अब 10 का नहीं बना, बन गया 8 का, 2 ग्राम गायब हो गया। 2 ग्राम कहाँ यूज हुआ, 2 ग्राम कन्वर्ट हो गया, मास कन्वर्ट टू एनर्जी E=mc²। आप समझो E=mc² सबने पढ़ा होगा। अब C क्या है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी C तो बहुत ही 3×10⁸ अप्रॉक्स। ठीक है, यानी अगर M 1 ग्राम ही है, ठीक है, इसको इसमें से गुणा करेंगे तो कितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर मास थोड़ा सा भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी भयानक भीषण एनर्जी निकलेगी। वही एनर्जी इतनी ज्यादा जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर 2 तरीके से रिएक्शन होता है, एक होता है विघटन फिशन, एक होता है फ्यूजन। जितना जो ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं वो फिजन को ही यूज कर रहे हैं, फ्यूजन को नहीं यूज किया जा रहा है। जो हमारा सूरज है वहां पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, एक कंपनी है टोकामाक एनर्जी, ये कंपनी है, ये कहती है कि भैया हम तो न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप करेंगे किस बेस के ऊपर, फ्यूजन के बेस पे। अभी तक जितने न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप्ड हैं वो किस पे है डेवलप्ड हैं, विघटन पे, टूटने के पे। 2 मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूटते हैं, एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट में टूटेगा और एनर्जी कुछ ना कुछ देता जाएगा, चेन रिएक्शन होता है, लगातार एनर्जी रिलीज होती रहती है। लेकिन ये कहती है, तो इसको अलग अलग तरीके की रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, एक सुपर मैग्नेट खोज के निकाला है किस तरीके का, जिससे फायदा होगा कुछ। ये देख लीजिए फोटो है सुपर मैग्नेट की, बहुत तगड़ा मैग्नेटिक पावर यहाँ पे बन रखा है। बाकी डिटेल मैंने दे रखी है, आप पढ़ लेना इसको। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया नेशनल एक्रेडिशन सिस्टम, नैक सुना होगा आपने, अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, GQII। ठीक है, ये इंडेक्स है, ये क्या करता है, पूरे देश के पूरी दुनिया के जो एक्रेडिशन एजेंसीज हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग करता है। उसमें इंडिया का जो एक्रेडिशन सिस्टम है, मानक सिद्ध तय करने वाला जो सिस्टम है, वो किस नंबर पे है, वो 5वें नंबर पे इनके हिसाब से है। ठीक है, इंडियाज नेशनल एक्रेडिशन सिस्टम अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक 5th, 5वां रैंक आया है दुनिया में हाल ही में। किसने किया, ये ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, ये इस इंडेक्स में 5वीं रैंक आई है भारत की। 184 देशों का हिसाब किताब हुआ है। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है, बॉलर है, जिसने बहुत तेज 450 टेस्ट विकेट ले लिए हैं, ठीक है, बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर, तो वो है हमारे अश्विन, आर अश्विन जो है, उन्होंने सबसे तेज टेस्ट के 450 विकेट ले लिए हैं। स्पिनर गेंदबाज हैं, स्पिनर है आर अश्विन के नाम से रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख लेना।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने ये जब काम कर रहे थे तो ये विच कंट्री हैड डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा देश है जिसने कहा कि भैया हमारे पास तो बिजली है ही नहीं, हम तो बर्बाद होने जा रहे हैं, बर्बादी के कगार पे हैं। नाम सुन के तो लगता है कि ऐसी हरकत तो पाकिस्तान के अंदर ही हो रही होगी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, ये है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने अपने हाथ खड़े कर लिए, कह रहा है कि भैया हमारे पास बिजली नहीं है और इनकी इकोनॉमी डाउन टर्न पे जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या, फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली है नहीं। पिछले साल इनकी इकोनॉमी 0.3% नीचे चली गई बिजली ना होने की वजह से, बिजली नहीं इनके पास में, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में मामला क्या है, नेल्सन मंडेला का आप लोग ने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला वाज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका का इंडिया से बहुत पुराना रिश्ता है, जो गांधी जी हमारे गए थे और वापस आए तो जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है 14 जनवरी को, तो हमारे गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से ही वापस आए थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ही वापस आए थे, बहुत पुराना रिश्ता है साउथ अफ्रीका से हम लोग का, ठीक है। अपार्थेड का जो आपने नाम सुना होगा, अपार्थेड मतलब रंग के बेस के ऊपर लोगों का वर्गीकरण, डिवीजन, विभाजन, बुरा मानना अच्छा मानना कि भैया तुम तो गोरे हो, तुम ही फुटपाथ पे चलोगे और काला आदमी फुटपाथ पे नहीं चल सकता, ठीक है। इस तरीके की बातें यहाँ पे होती थी, इसी खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, 40 साल से ज़्यादा वो जेल में वो रहे और उसके बाद वो वहाँ के राष्ट्रपति बने, ठीक है। हाल ही में कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसने शुरू किया डिजिटल पेमेंट उत्सव? डिजिटल पेमेंट उत्सव कौन से मंत्रालय ने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ होम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाल ही में पेमेंट का उत्सव, डिजिटल पेमेंट उत्सव, यानी कि डिजिटल पेमेंट करो ज़्यादातर। डिजिटल पेमेंट से देखो कई फायदे। पहली बात तो नोट जितने आपकी इकोनॉमी में चल रहे हैं ना, उसमें वियर एंड टीयर होता है, नोट फट गए, नंबर है तो वो RBI को वापस जाते हैं, RBI को फिर से वो नोट छापने पड़ते हैं उसी नंबर के, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ तो जब नोट ज़्यादा यूज़ होते हैं तो सरकार जो है ब्लैक मनी आसानी से दबा के रखा जा सकता है। ट्रांजैक्शन हो गया, मैंने कुछ खरीदा, सामने वाले ने पैसे दे दिया मुझे, मैंने सामान दे दिया, भैया सरकार को तो पता नहीं चला, तो टैक्स की चोरी का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है जो आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो। अभी तो सरकार की रोक भी लग गई, 2 लाख से ज़्यादा का सामान आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अगर आप कोई भी सामान लेने जाओ और कोई सामान है, मान लो 2,01,000 रुपये का है, तो आप 2,01,000 रुपये पूरे नहीं दे सकते हो, आप 2 लाख कैश दे सकते हो, 1,000 रुपया आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज 2,01,000 रुपये आपने दे दिए तो आप क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट हो गए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ IT ने कहा है ये चीज़ कि हम लोग सब क्या करेंगे, डिजिटल पेमेंट उत्सव मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे। ये हमारे श्री अश्विनी जी हैं, ये मिनिस्टर ऑफ ये मिनिस्टर हैं IT जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है अनाउंस किया है जिसने कि कार्बन एमिशन हम कम करेंगे स्टील में, क्योंकि स्टील जो है बहुत ही कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री है। स्टील को बनाने के लिए गर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हीट की, ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस ज़्यादातर होती है कोल से, इसीलिए आप देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ज़्यादातर वहाँ पाई जाएगी जहाँ पे या तो आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है, आयरन ओर और एक चीज़ या तो जहाँ पे कोल मिलता है आसानी से, ताकि फैक्ट्री लगा दिया कहीं पे, ठीक है। या तो कोल पहले से अवेलेबल है तो आयरन ओर उठा के ले आए बाहर से, या तो आयरन ओर अवेलेबल है पहले से तो कोल उठा के ले आए। दोनों चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ स्टील इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, दोनों चीज़ें। यानी कि देश की आप जितनी भी देख लेना स्टील इंडस्ट्रीज, कहीं भी बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, या जो उड़ीसा के एरिया में जितना भी है ना, वो या तो उस जगह पे आपको कोल पहले से मिल रहा होगा या तो आयरन ओर पहले से मिल रहा होगा। तो स्टील में बहुत ज़्यादा ओर की कोल का यूज़ होता है गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्या कहा है कि भैया हम बहुत अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कार्बन इमिशन को, आप कोल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो पानी बर्फ पिघलेगा। पानी कैसे पिघलेगा, पानी तो पिघला हुआ ही है। बर्फ पिघलेगी तो पानी होगा, पानी आएगा तो तापमान बढ़ेगा, तमाम तरीके की परेशानियां हैं, वो सब तो यार पढ़ा ही होगा ग्लोबल वार्मिंग का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कोल वोल नहीं निकालेंगे, ठीक है। नेट जीरो टारगेट है 2070 तक, यानी कि स्टील प्रोडक्शन में हम कोई भी कार्बन इमिशन नहीं करेंगे, इनका टारगेट है, ठीक है। चलिए आज की इतनी कहानी थी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है, वो आप फ़र्ज़ निभाते रहो, हम लोग बनाते अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। थैंक यू।